नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में, ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत जो बदल रही है, जो करवट ले रही है, और ख़ास तौर से मुस्लिम नेतृत्व जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा वोट बैंक है, उसमें एक जो खालीपन का दौर देखा गया है, उस पर हम आएंगे। क्योंकि इकरा हसन का जिला प्रशासन के साथ जो एक मुठभेड़ हुई और जो एक स्थिति बनी जिसमें कहा गया कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ, सांसद की गरिमा का ध्यान नहीं रखा गया और उनको अपमान झेलना पड़ा। इस विषय में महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लीडरशिप है, ख़ास तौर से चाहे आज़म खां की रही हो, वो जेल में हैं, और ज़ियाउर रहमान विवादों में हैं संभल में, और इसके अलावा इमरान मसूद बड़े नेता हैं, उन्हीं के ज़िले का मामला है, लेकिन वो चूंकि कांग्रेस पार्टी में विपक्ष की पार्टी के हैं, तो इकरा हसन के मामले से उन्होंने अपने आप को दूर रखा है। तो इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा हैं, उनके पास फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो ये विवाद हुआ उसमें उनको उस तरह का सपोर्ट उनके समाज के नेताओं का नहीं मिला। चाहे हर मुद्दे पर बोलने वाले एसटी हसन हो, या जेल से बैठकर चिट्ठी लिखने वाले आजम खां हो, और उनके नए नए पैरोकार जो बने हैं चंद्रशेखर आज़ाद हों, क्योंकि वो भी मुस्लिम सम्मेलन कई जगह करने आए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में इकरा हसन का मामला एक ऐसी ऊंचाई की ओर गया है जिसमें एक सांसद भी हैं, एक महिला है, एक पढ़ी लिखी महिला है, शालीन है, सभ्य है, विदेश से पढ़ी है, सियासत में पहले पायदान पर वो पहुंची हैं, पहला कदम है। और अभी ऐसा लगता है कि उनकी जो फॉलोइंग है वो दर्शाती है कि वो भविष्य में एक बड़ा रास्ता आने वाले वक्त में तय करेंगी। तो फिलहाल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में परिवर्तन आया है, वो एडीएम के साथ जो विवाद हुआ है सांसद का, इकरा हसन का, और जिस मामले में वो गई थी ईओ को शिकायत लेकर जिला नगर पालिका के अध्यक्ष के साथ, तो यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अफसर जनप्रतिनिधियों पर भारी पड़ रहे हैं, और अगर वो विपक्ष का है तो फिर तो उसकी कोई सुनवाई होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सिनेरियो जो बन रहा है उसमें ये साफ आता है कि इस विवाद ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर देखने की एक बार फिर से ज़रूरत महसूस कराई है कि वहाँ की सियासी ज़मीन को देखा जाए कि आखिर वहाँ पर चीज़ें हैं क्या। इकरा हसन को एकमात्र सपोर्ट जो मिला है वो किसान नेता राकेश टिकैत का मिला है। अफसरों के बारे में उन्होंने अपनी राय खुले तौर पर जाहिर की है कि वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते हैं, और इकरा हसन का जो अपमान हुआ है वो अफसरों की इन्हीं मनबढ़ और मनमानी के कारण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अब सियासत में ये चीज़ आगे बढ़ेगी, या जो अभी तक होती आई है उसको देखकर लोग चुप हो जाते रहे हैं। अखिलेश यादव ने अपने सांसद के पक्ष में सोशल मीडिया पर बयान जारी किया है, और इकरा हसन ने भी जब अपनी बात रखी है तो वहाँ पर शालीनता के साथ जो बातें कही जा सकती हैं उन्होंने कही हैं। उनका ये कहना है कि अधिकारी 12 बजे से ऑफिस से गायब हो जाते हैं 3:30 बजे तक, और जब जब पूछो ये तब ये बताया जाता है कि साहब लंच पर हैं। कोई नगर पालिका का अध्यक्ष फ़ोन करे उसका नहीं उठता है। मैं सांसद हूँ, मैंने खुद कई बार फ़ोन मिलाया, मेरा नहीं उठा। और जब हम लोग एडीएम एफआर के पास इस मामले में गए, उन्होंने फ़ोन किया, तब एडीएम प्रशासन सुरेश बहादुर सिंह ने ये फ़ोन उठाया, और वो 3:30 बजे लौट के ऑफिस आए। वैसे भी पश्चिम के ज़िलों में जो अफसर तैनात होते हैं वो काफ़ी रसूख वाले होते हैं, जुगाड़ वाले होते हैं, और वो छोटे मोटे नेताओं को ज़्यादा भाव नहीं देते। वो जानते हैं कि हमारा कनेक्शन सीधा ऊपर से जुड़ा हुआ है, उस कनेक्शन के दम पर वो इग्नोर करते हैं, और विपक्ष का नेता हो तो उसका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। ये तो बहुत साफ है और इस बात को लोगों ने जाना और समझा है। लेकिन इकरा हसन शालीनता के साथ अपनी बात कहकर भी प्रसिद्धि पाने में कामयाब रही हैं। वो चर्चा में हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम लीडरशिप है, ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी में, मुलायम सिंह के जाने के बाद से
उस लीडरशिप में आजम खां इकलौते नेता बचे थे जो बोलते थे तो पूरा प्रदेश सुनता था। जब से वो जेल में है उनकी बात बहुत सुनी नहीं जा रही है, एक खालीपन आ गया। उम्मीद ये थी कि संभल से नौजवान सांसद चुने गए, वो कुछ करेंगे। इधर इकरा हसन कैराना से चुनी गई, लेकिन इन सब में इमरान मसूद जो एक तेज तर्रार नेता माने जाते हैं, सांसद भी चुन लिए गए, वो लेकिन कांग्रेस से चुने गए। अब हर व्यक्ति की अपनी पार्टी के प्रति एक प्रतिबद्धता है। इमरान मसूद कई दलों में रहे हैं, कोई दल बचा नहीं है, चाहे हाथी हो, चाहे साइकिल हो, चाहे पंजा हो। ये सब पर वो कभी साइकिल दौड़ा चुके हैं, कभी हाथी की पीठ पे सवार रहे हैं, और आजकल पंजे के सहारे सियासी बैतरणी पार कर रहे हैं। वो उनकी अपनी काबिलियत और अपनी पार्टी की नीतिगत मजबूरी है, बाध्यता है। लेकिन जब मुस्लिम लीडरशिप की बात आएगी तो उनका नाम भी लिया जाएगा। अब बात आती है कि जो वैक्यूम पैदा हुआ है, उस वैक्यूम में इकरा हसन कितनी फिट बैठती हैं और उनको उत्तर प्रदेश की सियासत में और कहां आगे तक जाना चाहिए। क्योंकि ये एक शुरुआत है, एक स्टेप हुआ है। वो सांसद बनी है, लेकिन वो सिर्फ कैराना तक उनकी अब जो तस्वीर है, जो उनकी कहा जाए बातें हैं, वहीं तक सीमित नहीं हैं। वो पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत पर असर डाल रही हैं। तो आजम खां के बाद अगर समाजवादी पार्टी किसी को अंदर पोटेंशियल देखती है या किसी को एक मुस्लिम लीडर के तौर पर, पढ़े लिखे मुस्लिम लीडर के तौर पर आगे ला सकती है, तो इकरा हसन के अंदर वो क्षमता है। और उनके पास आज के दौर का जो सबसे पावरफुल मीडिया, सोशल मीडिया, उस पर जो उनके दर्शकों की संख्या है, उनके चाहने वालों की संख्या है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सियासत खाली सोशल मीडिया से नहीं चलती है, लेकिन वो जरूरी भी है आज के दौर में। नेता का अपना चरित्र, नेता की अपनी शैली, उसके भाषण की कला, ये सब चीज़ें मिलकर टोटलिटी में उसको एक मजबूत चेहरा बनाती हैं। इकरा हसन उसी रास्ते पर हैं। हम ये नहीं कहते कि वो पूर्णता को प्राप्त कर चुकी हैं, लेकिन वो आने वाले वक्त में एक बड़ी लीडर बन सकती हैं। कहते हैं कि जैसे तराशा जाता है किसी पत्थर को, नेताओं के लिए कहा जाता है जितना वो घिसे जाते हैं, जितना उनको आगे बढ़ाया जाता है, ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तब एक नेता 10 साल, 15 साल, 20 साल में एक मुकाम पर पहुंचता है। और आज के दौर में अखिलेश यादव जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनके पास आजम खां के बाद ऐसा कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है जिसको आप मास लीडर के तौर पर उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट कर सके। और ये प्रोजेक्शन अगर इकरा हसन के अंदर दिखाई पड़ता है, इसकी संभावनाएं नज़र आती हैं, तो समाजवादी पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए कि वो ऐसे नेताओं को आगे लाकर, वो महिला भी हैं, आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनकी बात सरलता से, आसानी से लोगों तक पहुंच रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए भी एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा कि वो इस तरह के नेताओं को, चेहरों को कहां तक आगे लेके जाना चाहती है और किस रूप में लेकर आना चाहती है। लेकिन अब 2027 का चुनाव ज़्यादा समय नहीं बचा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मुस्लिम एक बहुत बड़ा फैक्टर है, निर्णायक है, वोट बैंक है, और उसमें किसान नेताओं, खासतौर से राकेश टिकैत का जो सपोर्ट मिला है, वो ये दर्शाता है कि इकरा हसन पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय फलक पर एक बड़ी तस्वीर बनकर छाने के लिए तैयार हैं। अब उसका कैनवास समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को डिसाइड करना होगा। ये सियासत बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है और इकरा हसन की राजनीतिक जीवन में भी ये एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। इस पर गौर करना होगा, क्योंकि मैदान खाली है। पार्टी में कई नेता आए, वो उलझनों में उलझ कर रह गए। संभल का मामला आप देख रहे हैं, आजम खां का मामला भी आप देख रहे हैं, एसटी हसन का टिकट कट गया,
वो भी सियासत में उस तरह से इफेक्टिव नहीं हो पाए। एकमात्र चेहरा इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर दिखता है तो वो है इकरा हसन का, और इस चेहरे पर अगर दांव लगाती है समाजवादी पार्टी तो निश्चित ही नफ़े में रहेगी, मुनाफे में रहेगी, नुकसान की गुंजाइश नहीं है। और एक काट और वो तैयार कर सकती है जो कांग्रेस कर रही है इन दिनों इमरान मसूद के रूप में एक तैयारी। उस तैयारी की काट के तौर पर इकरा हसन भविष्य में बहुत बड़ा चेहरा बन सकती हैं समाजवादी पार्टी के लिए। और इस बात में आने वाले वक्त में जनता डिसाइड करेगी। परिणाम जब सामने आएंगे तब लोगों को इस बात का एहसास होगा कि आज जो ये पत्थर लगाया गया है, आज जो ये पौधा लगाया गया है, ये कितना बड़ा वट वृक्ष बनता है। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नया चेहरा, एक नया नाम आने की तैयारी में है, और मुस्लिम समाज में उसकी एक स्वीकारोक्ति, एक स्वीकार्यता जो तेजी से बढ़ी है, इसको समाजवादी पार्टी अगर समय रहते उपयोग करेगी तो स्वाभाविक है कि 27 के चुनाव परिणाम पर वो एक बहुत बड़ा असर डालेगी।